डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की सिलेक्शन वाली रणनीति, यानी कि आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एग्जाम में सफलता मिलती है, हम सब कुछ बताएंगे। मतलब आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो या फिर मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हो, किन किन स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है और किन स्टेप्स को आप मिस करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पूरी पढ़ाई कर ली होती है, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया होता है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। उसके कारण क्या है? और भी कुछ चीजें बच जाती है क्या? किस तरीके से आप पढ़ाई को स्टार्ट करोगे और किस तरीके से आप फिनिश करते हो अपनी पढ़ाई को एग्जाम से पहले पहले, ये सारी चीजें हम डिस्कशन करने वाले हैं। किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद किस तरीके से रिवीजन करते हो, ये भी चीज जरूरी होती है। तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को, जो भी सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय या फिर मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन कर रहा हूं, उनको ये वीडियो जरूर पहुंचाइए ताकि थोड़ी सी हेल्प हो सके उनकी आपकी तरफ से, है ना। चलिए तो फिर अब समझते हैं कि आपको चाहिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन। किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से सिलेबस को समझें, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, किस तरीके से तैयारी को फाइनल टच दे, सब कुछ हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अब कोई बच्चा बिल्कुल जीरो से पढ़ाई अपनी स्टार्ट करना चाहता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 6 महीने पहले से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1 साल पहले से अपनी तैयारी करें। सबके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब बच्चा अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करता है, तो पहले तो क्या करता है, देखता है कि सिलेबस क्या है, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, यानी कि क्वेश्चंस किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, यही आपका सिलेबस है। फिर समझता है एग्जाम के पैटर्न को। अच्छा, मैथ्स आएगा तो मैथ्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, क्या माइनस मार्किंग होगा या फिर नहीं होगा, मीडियम क्या रहेगा हमारा। फिर जीके का सिलेबस क्या है, जीआई का सिलेबस क्या है, क्या यहाँ पे मेंटल एबिलिटी आता है, कि यहाँ पे लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं या फिर पैसेज आते हैं। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के हिसाब से चीजें अलग अलग होती है ना, तो एग्जाम के पैटर्न को बच्चा समझेगा। फिर अब बच्चा पढ़ाई स्टार्ट करेगा, उसने सिलेबस को समझ लिया और एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया, अब पढ़ाई स्टार्ट करेगा चैप्टर वाइज, है ना। कि मैथ्स में बच्चे ने पहले चैप्टर से बच्चा अच्छे से पढ़ता गया, जीके के फर्स्ट चैप्टर से बच्चा अच्छे से पढ़ता गया, जीआई में, मेंटल एबिलिटी में, लैंग्वेज में, इस तरीके से बच्चा पढ़ता गया। तो केवल और केवल सिलेबस को पढ़ लेने से आपका सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। ये तो आपके मतलब समझिए सिलेक्शन का एक स्टेप है। तो देखो, रेगुलर पढ़ाई करोगे, अब इस रेगुलर पढ़ाई में ही आप बहुत सारी थ्योरी सीखोगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे, है ना। बहुत सारी चीजें याद रखनी होती है, कुछ चीजें समझनी भी पड़ती है आपको, ठीक है ना। इसके बाद बहुत सारी ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स सीखोगे, जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सको, ताकि आप बाकी बच्चों से आगे हो जाओ। कि कुछ बच्चे जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2-2.5 मिनट का समय लगाएंगे और आप उसको 30 सेकंड में कर पा रहे हो, मतलब आप उनसे आगे हो गए ना, ठीक है। तो ये ट्रिक सीखोगे, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। मान लीजिए आपने चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम पढ़ा है, तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। मान के चलो जीके में आपने बेसिक जियोग्राफी का चैप्टर पढ़ा है, तो बेसिक जियोग्राफी में जो जो पढ़ा उसका रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं, कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद रेगुलर अपडेट्स एंड गाइडेंस, कि कहीं हमारे सिलेबस में कोई चेंज तो नहीं आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, ये सभी भी चीजें आपको जरूरी है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो अपने एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहनी चाहिए। ये समझिए आपकी स्टार्टिंग है बेटा, ये आपकी स्टार्टिंग है। इस तरीके से आप क्या करते हो, केवल और केवल एक डायरेक्शन में जा रहे हो, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो और जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट कर रहे हो। तो क्या इससे पूरा सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेक्शन के चांसेस हैं, लेकिन आप गारंटी नहीं ले सकते कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि बिल्कुल हमारे चांसेस पक्के हो जाएं। तो देखिए, इतनी सारी पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया आपने, अब फिनिश कैसे करोगे अपने काम को, यानी कि जो अपनी पढ़ाई है उसको कैसे फिनिश करोगे, कैसे अपनी पढ़ाई को आप फाइनल टच दोगे, ये बहुत ज्यादा हो जाता है जरूरी। और किस तरीके से फाइनल टच दे सकते हो, तो पीवाईक्यू पेपर, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे। आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो देखो पिछले 3-4 साल के पेपर में हर सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, आपको खुद आइडिया लगेगा कि हर सारे इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो हमको इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, क्योंकि पढ़ तो आप सब कुछ चुके हो, बस क्वेश्चंस देख रहे हो किस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, है ना। उसी प्रकार जीके में देखोगे, जीआई में, मेंटल एबिलिटी में। नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो नवोदय के 4-5 साल के पेपर देख लोगे, आरएमएस की कर रहे हो तो मिलिट्री स्कूल के पेपर देख लोगे, क्लास 6 की कर रहे हो तो 6 के लिए देखोगे, क्लास 9 की तैयारी कर रहे हो तो 9 के लिए देखोगे, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना जरूरी है, चाहे आप पूरी पढ़ाई कर लो लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के जाओगे तो आपके सफलता में समझिए एक ऐड पॉइंट हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, मतलब आपको उससे फायदा ही होगा।
फिर मॉक टेस्ट क्या होते हैं, जैसे आपका पेपर आता है, मान लीजिए सैनिक स्कूल में 125 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यहां भी हम आपको 125 क्वेश्चन देंगे। मिलिट्री स्कूल में 200 क्वेश्चन आ रहे तो हम भी आपको यहां पे 200 क्वेश्चंस देंगे। और नवोदय विद्यालय में 80 क्वेश्चन आ रहे, 100 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो यहां भी हम आपको उतने ही क्वेश्चन देंगे। मतलब समझिए मॉक टेस्ट है, जैसे एक समझिए एग्जाम से पहले एग्जाम है आपका। आप जब एग्जाम दोगे वो फाइनल एग्जाम है, उससे पहले आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करना है ताकि आप उस तरीके के क्वेश्चंस को पर्टिकुलर टाइम पे सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि आपको पता है सैनिक स्कूल में 2.5 घंटे का समय मिल रहा है, मिलिट्री स्कूल में 2.5 घंटे का मिल रहा है, नवोदय में 2 घंटे का, तो आपको लिमिटेड टाइम, गिवन टाइम में ही पूरे क्वेश्चंस करने हो, एमआर शीट भरनी है ना, तो इसके लिए हम आपको मॉक टेस्ट देते हैं। फिर मॉडल पेपर्स, बिल्कुल जैसा पेपर है उसी तरीके से हम पेपर भी रेडी करते हैं ताकि आप अच्छे से सॉल्व कर सको और क्वेश्चन सॉल्व करो, जहां पे गड़बड़ी हो रही है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हिस्सा है आपके फाइनल टेस्ट देने का। और रिवीजन, तो रिवीजन के लिए हम लगातार, आपने देखा होगा महा मैराथन वाली क्लासेस लाते, तो अभी अभी हम महा मैराथन की क्लासेस ला रहे हैं ताकि बच्चों के अंदर पढ़ाई को लेके उत्सुकता बनी रहे कि इतनी सारी क्लासेस करनी है और एक लास्ट समय में लगे मत महा मैराथन की क्लासेस तो आप शुरू से ही कर रहे हो, तो महा मैराथन की क्लासेस सब्जेक्ट वाइज आ जाएंगी ताकि आप जितना भी पढ़ा है सारे सब्जेक्ट्स का एक बार में रिवीजन कर सको, पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सको। तो इस तरीके की क्लासेस लाते हैं, रिवीजन के लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको हम रिवाइज कराते हैं, समझ रहे हो। और सेल्फ एनालिसिस जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी सफलता में। सब कुछ पढ़ लिया, रिवीजन भी कर लिया, लेकिन उस रिवीजन का मॉक टेस्ट सॉल्व करने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का रिजल्ट क्या हुआ, सेल्फ एनालिसिस। मतलब आपने देखा कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद भी इस टॉपिक से हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो हमको उन क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ये मॉक टेस्ट दिख रहा है, इसमें आपको ऑल इंडिया रैंक, समझ रहे हो, ऑल इंडिया रैंक आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि ऑल इंडिया से हमारे पास द्रोड़ स्कूल में बच्चे जुड़े हुए हैं जो टेस्ट देंगे, तो 1000 बच्चों ने मान लीजिए टेस्ट दिया, तो 1000 बच्चों में आपकी रैंक क्या है, क्योंकि आपका जो कंपटीशन उन्हीं बच्चों के साथ है, समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा 1000 बच्चों में हमारी रैंक 10 है, मतलब आप बहुत अच्छे कंडीशन में हो। 1000 बच्चों में आपकी रैंक 500 है, मतलब आप बहुत मेहनत करने की आपको जरूरत है, फिर आपको समय बढ़ाना होगा, थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। तो ये रही आपके लिए बेस्ट सिलेक्शन का प्लान, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जिससे आप नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्लास 6 और 9th में सफलता हासिल कर सकते हो। मतलब पढ़ाई के साथ साथ आपको इन स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है। केवल और केवल ये नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की ही बात नहीं है, चाहे आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंट्रेंस एग्जाम जिसमें ऐसा सिलेबस पूछा जाता है, एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, तो सभी को अगर वो इन स्टेप्स से होकर गुजर रहे हैं तो उनकी सफलता की जो चांसेस है बेटा 20 to 25% बढ़ जाते हैं। जितने भी है उससे 20-25% और बढ़ जाते हैं कि वो बच्चा सेलेक्ट हो सकता है, इसके ज्यादा चांसेस है। तो एक बार आप ये चीजों को देख लीजिए। बाकी मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। जो क्लासेस कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, वो तो हम सीक्वेंस वाइज सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए चाहिए ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट करना, रिवीजन करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है ना। तो हमको इन सारी चीजों के लिए रहना है रेडी। ओके, चलिए, और बाकी मेहनत करते रहिए। और आपको पता है कि नवोदय विद्यालय की बात कर लें तो उसका सिलेबस क्या है, देख रहे हो ना, नवोदय विद्यालय का। फिर आप देख लो सैनिक स्कूल का सिलेबस क्या है, इसके बाद आप देख लो आरएमएस यानी मिलिट्री स्कूल का सिलेबस क्या है, कितने घंटे का पेपर होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, समय कितना लगेगा आपकी पढ़ाई में। अभी भी समय है, 1 जुलाई से हमारा न्यू लाइफ बैच स्टार्ट हो रहा है और सारे बच्चों को सिलेक्शन के लिए जो मैंने स्टेप्स बताए ना, उनसे होकर गुजरना होगा। और आपको मैंने पहले ये भी बता रखा है कि जो सबसे बड़ा जो सिलेबस होता है वो आरएमएस का। आरएमएस की तैयारी करो तो बहुत सारी चीजें सैनिक वाली कवर हो जाएंगी, ठीक है। और इसके अंदर फिर जेएनवी का, मतलब जेएनवी की तैयारी आप इनसे कवर कर सकते हो। मेंटल एबिलिटी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो जीआई वाला है उसका नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है मेंटल एबिलिटी। लैंग्वेज, तो जब सैनिक और आरएमएस में लैंग्वेज पढ़ते हो तो वहां पैसेज की प्रैक्टिस होती है। और मैथ्स, इनका मैथ्स पढ़ लोगे तो जेएनवी वाला मैथ्स आराम से कर लोगे, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने की जरूरत होगी, है ना। तो याद रखिएगा, इस तरीके के स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियो, आपके इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस है हम लगातार अपलोड करते रहते हैं। और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस के तो आप
पूछे ही मत। लगातार बेटा हम आपके लिए हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस लेकर आते हैं। कभी जीआई की क्लासेस, कभी मैथ्स की क्लासेस, कभी लैंग्वेज की क्लासेस मिल जाती हैं, कभी जीके की क्लासेस, और लगातार महामैराथन बड़े बड़े जो क्लासेस हैं, ताकि बच्चों के मन में पढ़ाई को लेकर एक उत्सुकता बनी रहे, इसलिए हम क्लासेस लेकर आते हैं। और आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए 1 जुलाई से हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए। और आपके लिए यहां पे 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट है, जो कि वैलिड है 6 जुलाई तक। अगर आप 6 जुलाई से पहले पहले बैच में इनरोल कर लेते हो तो आपको 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। और क्लासेस हमारी 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, याद रखिएगा। नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो नवोदय लाइव बैच है, चाहते हो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना तो हमारा तेजस लाइव बैच है, समझ रहे हो। बाकी 9 से रिलेटेड रिकॉर्डेड बैच है हमारे पास, 6 के रिकॉर्डेड बैच है, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ द्रोड़ स्कूल के ऐप में मिल जाएंगे। हमारी लाइव क्लासेस, उसमें फीचर्स आपको क्या क्या मिलेंगे, जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं लाइव क्लासेस, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि सफलता के लिए आपके जरूरी है ना। बाकी आप सभी के लिए बैच वाइज हम ग्रुप बना देंगे, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन देनी हो आप तक पहुंचा दे, और गाइडेंस तो हम प्रॉपर आपको देते हैं कि किस तरीके से आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो, है ना। बाकी करना क्या, आप सभी को प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, सारे बैचेस आपके सामने होंगे। सिंपल सा प्रोसेस है इनरोल करने का, इनरोल कर लीजिएगा। अगर इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई जानकारी चाहिए आपको, बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर कुछ पेरेंट्स के मन में सवाल होते हैं कि सर जी हम अपने बच्चे को किस एग्जाम की तैयारी कराएं, क्या हमारा बच्चा एलिजिबल है या फिर नहीं, तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, एंट्रेंस एग्जाम, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट और नोटिफिकेशन सही समय पर आप तक पहुंचती रहे, है ना। बाकी इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया बेस्ट सिलेक्शन प्लान, मतलब सबसे बेहतर प्लान, एक सबसे बेहतर स्टेप्स, जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप नवोदय विद्यालय सिलेक्शन, सैनिक स्कूल सिलेक्शन और मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन की जो रेस में सबसे आगे रह सकते हो, है ना। मतलब आप सिलेबस पढ़ रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस तो हैं, लेकिन साथ में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, रिवीजन, सेल्फ एनालिसिस को ऐड कर दिया तो फिर आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा भी किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।